आप सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा, आपका वचन कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। हे प्रभु, जो भी आपका ये वचन अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है प्रभु, आप उसके जीवन का उद्धार करता हो प्रभु। उसके जीवन को इस वचन के द्वारा आप छू लीजिए और वो पूरी रीति से आशीषित हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप हर एक भाई बहन पर कब्जा और नियंत्रण लीजिए ताकि महिमा आपको मिले। यीशु के सामर्थी नाम से आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में तो 100 गुना फल लेके आए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर एक भाई बहन तक पहुंचने पाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 15। यीशु सच्ची दाखलता। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आमीन। सच्ची दाखलता आप हो और हमारा प्रभु यीशु मसीह किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। हालेलुया। जो डाली, परमेश्वर कहता है मुझ में है। दाखलता हम हैं, हम डाली हैं। यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर कहता है वह नहीं फलती तो हम उसे काट डालते हैं, और जो फलती है उसे वह और छांटता है ताकि और फले। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जो नहीं फलती मैं उसे काट डालता हूँ। हालेलुया। तो हमारा जीवन है कि हम फल लाएं और बहुतायत सा लाएं। आमीन। तो परमेश्वर हमें आपको काटेगा नहीं परंतु छांटेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है और जो फलती है, हम फलते हैं, वह उसे छांटता है, हमें और आपको छांटेगा। हालेलुया। छांटने का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है। वो हमें, यदि हम कहीं से टूट रहे हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना देगा ताकि हम उसको परमेश्वर से बल मांगकर उसमें और बढ़ते जाएं। हालेलुया। और अधिकाई से, वचन से भरते जाएं, सामर्थ्य से भरते जाएं ताकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन का जो उद्धार करता है वो हमारा और आपका उद्धार करे। हालेलुया। ताकि और फलें आप, ताकि और परमेश्वर में बढ़ें और लोगों को बचाएं और लोगों को जीवन दें। हालेलुया। जैसे आपका परमेश्वर आपको जीवन दिया है वैसे आप भी दूसरे को भी सेहतमंद में आप भी पाए हो तो दूसरों को भी सेहतमंद में ही दिया करो। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। आप उस वचन के कारण जो परमेश्वर ने कहा है उससे आप शुद्ध हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो। जैसे एक पेड़ होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पेड़ डाली से बना रहता है। हालेलुया। और वो डाली जब पेड़ में बना रहता है तो बहुत फल लाता है। यदि वो डाली पेड़ से अलग हो जाए तो क्या हो जाता है? सूख जाता है। और परमेश्वर कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। यदि वो डाली पेड़ में ना लगी रही तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी हो, यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। यदि हम और आप परमेश्वर के वचन में नहीं बने हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं हैं, परमेश्वर को या नहीं जानते, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तब तुम नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर कह रहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। हम और आप डालियाँ हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर में बना रहता है, प्रभु का वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है, जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है और मैं उसमें, परमेश्वर आप में बना रहता है। आप यदि वचन में बने हैं और परमेश्वर आप में बना है तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बहुत फल फलता है। आमीन। यदि आप परमेश्वर के वचन में बने हैं, परमेश्वर और आप में बना है, परमेश्वर का जो 10 आज्ञा है वो आपके अंदर बनी है और आपके अंदर परमेश्वर है तो आप बहुत फल लाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सिवाय ये यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कह रहा है यदि वो डाली नहीं फलती, वो पेड़ से अलग हो जाती है तो उसे लोग काट के फेंक देते हैं और वो सूख जाती है तो लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आमीन। यदि आप परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर का वचन आप में बना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो चाहे आप मांगे। यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आप में बना है तो आपको परमेश्वर आपको देगा। आमीन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। पिता की महिमा, हालेलुया, पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। जैसे हम और आप अपने बेटे से उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत सा फल लाए। हालेलुया। वो अच्छा काम करे, वो अच्छी जॉब करे, उससे अच्छे फल की उम्मीद रखते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर कह रहा है पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। वो चाहता है कि आप बहुत सा फल लाओ, बहुत से लोगों की रूहों को बचाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा यदि आप मानते हैं तब आप परमेश्वर के प्रेम में बने हैं। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आप में बना रहे और वो आनंद आपका पूरा हो जाए। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत बहुत आशीष दे। तो वचन पर आप लोग विश्वास जरूर करें क्योंकि वचन के ही द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचा, हमें और आपको बनाया। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को अपने स्वरूप बनाया। हालेलुया। तो आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग खुद जाकर यूहन्ना 15 पढ़ लीजिए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।